ओके सर। नमस्कार भाई, मैं मन्नू मोलीखेड़ा और आज हम करेंगे सदिश राशियों के बारे में। कल हमने कौन सी राशि की थी? अदिश राशि भाई। अदिश राशि जिसमें दिशा व परिमाण न हो, सॉरी जिसमें दिशा न हो, केवल क्या हो? परिमाण हो भाई। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? जिसमें दिशा व परिमाण दोनों हो वो कौन सी है? सदिश राशि भाई। देखो भाई, सदिश राशि, देखो भाई एक शब्द आ गया इसमें, सदिश भाई। हरियाणवी में बोल नहीं देख रहा कि तारा या चीज स का मतलब हो गया ओना। स का मतलब क्या हो गया? ओना। यानी यह चीज तो होवे की भाई, जिसमें दिशा भी स और परिमाण भी स भाई। यानी जिसमें दिशा भी स और जिसमें परिमाण भी स, यानी जिसमें डायरेक्शन का भी मैटर है और जिसने आपा नैप तोल भी सका। ठीक है, जिसमें गिल्ला तो दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा का भी जिक्र कर रखा हो और गिल्ला जिसमें नाप तोल का भी जिक्र कर रखा हो, उसने कौन सी राशि बोलांगे? सदिश राशि भाई। ठीक है भाई, सदिश राशियों ने याद करने की ट्रिक क्या है? इन राशियों के नाम में आमतौर पर एक तो वह मिलेगा, जिसमें मान लो वह मिल गया तो 90% कौन सी राशि है? वह सदिश राशि। या फिर आधा तय मिलेगा भाई, आधा तय अक्षर मिलेगा, या तो वह या फिर आधा तय। तो कौन सी राशि होगी? सारी सदिश राशि। ठीक है भाई, जैसे देखो भाई, विस्थापन भाई, विस्थापन ने इंग्लिश में मैं बोला डिसप्लेसमेंट है भाई। ठीक है, या कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब इसका पता किस तरह लगाओगे? या सदिश है, विस्थापन में देखो वह है रहा, वह जिनमें के मिलना चाहिए, एक तो वह या फिर आधा तय। तो वे कौन सी राशि हो जाएंगी? सारी सदिश राशि भाई। विस्थापन में वह गया, पूछ लेगा आपका विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि भाई। विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि भाई। ये विस्थापन का बारे में देखो भाई, आप विस्थापन ओ है क्या भाई? विस्थापन बोलना किसने है भाई? ठीक है भाई, जो विस्थापन आप बोलो हो, विस्थापन ओ है क्या भाई? विस्थापन का ऐसा ही मात्रक पूछ ले भाई। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक तो क्या है? मीटर, यानी एम भाई। अच्छा, एक और चीज है भाई, दूरी ने भी क्या मानापा? मीटरा में। विस्थापन ने भी क्या मानापा? मीटरा में भाई। तो सेम बात होगी, फिर दूरी भी सेम होगी, विस्थापन भी सेम हो गया, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पावागा। ज्यादा इनका नाम अलग अलग टेक रखे भाई। ठीक है, तो विस्थापन देखो भाई, आप किस ना बोलांगे? विस्थापन बोलांगे भाई, इसमें विस्थापन बोलांगे भाई आप, देखो भाई, एक मिनट, देखो भाई, विस्थापन बोलांगे भाई। देखो मान लो ये एक लड़का है भाई, ठीक है, और यह एक लड़की है भाई, गुड़िया है भाई। ठीक है, देखो भाई, यो लड़का किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और यह लड़की किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। ठीक है, एक तो देखो भाई, विस्थापन बोलांगे आप डायरेक्शन ने। ठीक है, देखो मान लो इस लड़का और लड़की का बीच में गैप है 50 मीटर का भाई, 500 मीटर का गैप है। ठीक है, मान लो गैप कितना है? 500 मीटर का गैप है। आया बात भाई समझ? यो गैप कितना है? 500 मीटर का। अच्छा, इस गैप में भाई, अच्छा यो लड़का की डायरेक्शन, मतलब इस लड़का की नजर मान लो, डायरेक्शन मान लो कौन सी साइड है? उस साइड। और इस लड़की की डायरेक्शन कौन सी साइड है? इस साइड। गलत दिशा का भी जिक्र कर दिया तो क्या है? विस्थापन। वैसे गैप तो कितना है? दूरी तो कितनी है? 500 मीटर है दूरी तो 500 मीटर है। लेकिन विस्थापन में क्या बोल दिया? इस लड़की का कौन सी तरफ है? या दाएं तरफ। ठीक है, इस लड़का का या लड़की कौन सी तरफ है? बाएं तरफ। देखो, इस लड़का का या लड़की बाएं तरफ कितने मीटर है? 500 मीटर। ठीक है भाई, बाएं तरफ कितने मीटर है? या 500 मीटर। गले डायरेक्शन बोल दी तो क्या हो गया? यो विस्थापन। ठीक है, और इस लड़की का या लड़का कौन सी तरफ है? दाएं तरफ। कितने मीटर है? 500 मीटर। तो गला डायरेक्शन बता दी तो यो तो हो गया विस्थापन।
और जेकर नू बोल देना इनका बीच में गैप 500 मीटर का है, दाएं बाएं की डायरेक्शन नहीं देंदा, तो उनकी दूरी, दूरी में तो कल्ला किसका जिक्र करागा, परिमाण का, यानी नाप तोल का, ठीक है। और विस्थापन में किसका जिक्र करागा भाई, विस्थापन में किसका जिक्र करागा, दिशा का भी और नाप तोल का भी भाई। आए नहीं समझ में, देखो भाई इसमें देखो इस लड़का था, इस लड़की की दूरी 500 मीटर है, या तो क्या होगी दूरी, ठीक है। और इस लड़का था या लड़की बाईं तरफ 500 मीटर की दूरी पे, तो यो की तरफ क्या हो गया इसका, बाईं तरफ 500 मीटर, यो क्या हो गया इसका विस्थापन। फर्क का अकेला डायरेक्शन भी बता दी कि अब बाईं तरफ है। आई बात भाई, सुनना आई ना भाई आगे। इसका बाद भाई, इसका बाद आगे देखो आप, विस्थापन आया भाई, विस्थापन और दूरी में फर्क का पता लग गया भाई, ठीक है। विस्थापन का बाद देखो भाई आगे आप, ये था ना, कौन सा था भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, ये नहीं था, ये नहीं था, था ये भी नहीं था, क्या हुआ था भाई, रवि प्रश्न वाला, ठीक है भाई। इसका बाद अगला है गया भाई आपका वेग, याद रखियो भाई कहना है। इसका बाद अगला है गया बेटा आपका वेग में, ठीक है। अगला है गया आपका वेग, वेग यानी वेलोसिटी। देखो वेग में जिक्र किस किस का हो रहा है, मीटर प्रति सेकंड का भी। वेग भाई, वेग बोल लांगे किसने है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को इसने क्या बोलांगे आप, वेग भाई, ठीक है। वेग यानी वेलोसिटी में। अच्छा भाई आप तो पूछ ले वेग कौन सी राशि बताओ भाई, कौन सा अक्षर रह रहा है, वह रहा तो कौन सी राशि, सदिश राशि भाई, ठीक है भाई। जिस तरह विस्थापन में वह था, तो कौन सी राशि थी आपकी, सदिश राशि भाई। इसमें भाई, इसमें देखियो भाई आप, वेग इसकी परिभाषा क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। अच्छा वेग में जिक्र किसका आ गया, विस्थापन का। अरे एक दर भाई, जहां पर भी आपने दर दिखा मिला है, तो दर यानी समय, ठीक है। तो इसका वेग का सूत्र हो जाएगा भाई विस्थापन बटे समय। विस्थापन ने क्या में नापा थे बताओ भाई, विस्थापन ने नापा थे आप मीटर में, और समय ने सेकंड में। तो वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। वेग का मात्रक क्या हो गया भाई, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। वेग में और चाल में भाई, अब देखियो भाई आगे, वेग में और चाल में भी फर्क हुआ है, वेग में और चाल में फर्क हुआ है। वैसे चाल का भी मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड, वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन इनमें फर्क क्या हुआ भाई, इनमें फर्क हुआ भाई, देख लियो भाई, बोल दो फर्क थर्ड, ठीक है। इसके बाद में इसमें देखो भाई, इसमें क्या आपकी ये बस है भाई, एक मिनट, ये बस है भाई, ठीक है। अच्छा भाई एक बात बताओ भाई आप, आपका माइंड में कोई बस जाने लग रही है भाई, जाने लग रही है भाई, कोई बस जाने लग रही है, उसमें दिशा का कोई जिक्र नहीं है भाई, बस जावेगी भाई तो दूरी तय करेगी, और बस ना क्या लगेगा टेम यानी समय भाई, दूरी ना नापांगे मीटर में, समय ना नापांगे सेकंड में। या तो होगी आपकी चाल,
चाल चलाएगा तो दूरी भी लागेगी और समय भी लागेगा, ठीक है। लेकिन इसका अलावा आपता पूछ ले तो वेग बताओ, वेग में और चाल में वेग का भी मात्रक है मीटर प्रति सेकंड में। वेग में भी देखो दूरी तय करागा मीटर, दूरी का सही मात्रक मीटर और समय का सही मात्रक सेकंड में। चीज तो दोनों है, लेकिन इसमें देखो भाई, इस वीडियो के अंदर देखो आप, जो बस आपकी कौन सी डायरेक्शन की तरफ जाने लग रही है उस दिशा की खान, ठीक है। गेला बस की दिशा बता दी कि उसे साइड जावेगी, तो यो क्या है वेग, ठीक है। और वैसे बोल दे बस जाने लग रही है तो वो क्या है चाल, ठीक है। गेला डायरेक्शन दे दे तो वेग है, बस की डायरेक्शन दे दे कि बस उससे तरफ जावेगी सिर्फ, तो वो तो क्या है गया आपका वेग है गया। आई बात भाई समझ में। जिस तरह मान लो आप इसका अंदर देखो भाई, बस आपकी जो बस है या देखो उसी तरफ जाने लग रही है, उसे डायरेक्शन में, ठीक है, उसे डायरेक्शन में जाने लग रही है, तो इसका क्या है बताओ भाई, इसका क्या है बस का ये बताओ भाई, उसे डायरेक्शन में जाओ भाई, आया नहीं समझ में भाई, डायरेक्शन दे दी गई है तो वेग। इसका बाद त्वरण में, त्वरण की वैसे परिभाषा पूछ ले, त्वरण में, त्वरण का वेग में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं भाई। देखो भाई त्वरण की परिभाषा में किसका जिक्र आ गया भाई, बताइए भाई, वेग का भाई। तो एक तो वेग का और एक दर का, तो सूत्र हो गया इसका वेग बटे दर भाई। आया बात भाई समझ में। तो सूत्र हो गया वेग बटे दर भाई। तो वेग का मात्रक क्या है मीटर प्रति सेकंड भाई, दर यानी इसका बटे में समय का मात्रक सेकंड, या सेकंड ऊपर जाकर डबल हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भाई। त्वरण का मात्रक पता नहीं कितने पेपरा में कितने एग्जाम में लिया, त्वरण का ऐसा ही मात्रक के है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी देखो वेग में परिवर्तन, परिवर्तन यानी बदलाव, वेग में जो हर टाइम, दर यानी हर एक सेकंड में जो बदलाव होगा, तो उसने आप क्या बोलेंगे त्वरण भाई। देखो भाई इसमें अब आपका समझ में आ जाएगा भाई, त्वरण के जितने भी क्वेश्चन है मैं यही ले लूंगा भाई आपके साथ, ठीक है भाई। तो त्वरण के जितने भी क्वेश्चन है, अच्छा भाई बताओ भाई, क्या भाई थे भाई आप इसमें, देखो भाई। अच्छा भाई इसको बोल लेगा भाई आप ओडो मीटर भाई, ये क्या आपका ओडो, सॉरी ओडोमीटर नहीं भाई, ये आपका स्पीडोमीटर भाई, स्पीडोमीटर भाई, ठीक है। यो क्या है भाई अपना स्पीडोमीटर भाई। अच्छा स्पीडोमीटर में एक चीज बताओ भाई, फिलहाल या कार की जो सुई है कितना पे फिलहाल, क्या कलर चल रहा है, यो तो चला भाई है ना, यही चल रहा है। देखो भाई फिलहाल यह सुई अपनी कितना पे है 60 पे भाई। अच्छा एक चीज बताओ भाई, आप कार चलाओ, बेसिक लॉजिक इसमें कोई वो बात नहीं है, आप कार चलाने लग रहे हो भाई, कार चलाओगे तो 60 पे सुई है, तो इसमें 3 कंडीशन बनेगी। एक तो यह कंडीशन, पहली कंडीशन या कि अगली सेकंड भी सुई 60 पर हुआ, यह कंडीशन है उसका, अगली जो सेकंड है। दूसरी कंडीशन या कि 60 पे तक प्लस हो जाए, 61 पा हो जाए, 62 पा हो जाए, 80 पे भी हो उसका अगली सेकंड में। तीसरी कंडीशन या कि 60 पे तक सुई 59 पे या फिर 40-45 पे भी उसका भी। कंडीशन सिर्फ 3 बढ़ेंगे। मान लो आपकी कार 60 पे चलन लग रही है, अगली सेकंड 60 पे तो 61 पे भी उसका है, ठीक है, या फिर 60 पे भी रेस्ट है। आए नहीं समझ में अभी, समझ में नहीं आया। जैसे मान लो आप अपनी कोई बस ये कार वगैरह चलाने लग रहे हो, तो 60 पे सुई है, रेस कम ज्यादा होती रहो, प्रॉपर पूरी थोड़ी है, ठीक है। तो यह भी उसका कि अगली सेकंड भी 60 पर रह जाए, या भी उसका अगली सेकंड
80 पे हो जाए, या भी उसका अगली सेकंड 20 पे भी आ जाए। आप कार या बाइक वगैरह चलाओ, नो थोड़ी है कि सीधा चौथा गियर लगागा, स्टार्टिंग में पहला गियर फिर दूसरा गियर, स्पीड कम ज्यादा हुआ है। स्पीड का वैसे तो स्पीड अलग है, वैसे याद करने का तरीका यही है, स्पीड का कम ज्यादा होना त्वरण बोला, स्पीड जो कम ज्यादा होगी त्वरण बोलांगे उसने, त्वरण यानी एक्सेलरेशन में। ठीक है भाई, देखो भाई कंडीशन 3 बन गई, या तो सुई 80 पे भी हो उसका है, 60 पे भी हो उसका है, या फिर 20 पे भी है इसका। जरूरी नहीं कि 20 पाओ, 45 पे भी आ जाए, क्या आप तो सेम में भी रह जाए। ठीक है भाई, देखो भाई ई बीच में देखो भाई, आप स्पीड थी भाई आपकी, स्पीड थी आपकी कितना पे, 60 पे। ठीक है, स्पीड कितना पे इसकी, एवडोमीटर इसकी स्पीडोमीटर की 60 पे में, स्पीड 60 पे में, अगली सेकंड भी स्पीड 60 पे हुई, तो स्पीड कम हुई है ज्यादा हुई है, बताओ आप भी बताओ। 60 पे सुई है, अगली सेकंड भी सुई 60 पे होगी, तो स्पीड कम हुई है या ज्यादा हुई है, बताओ भाई। 60 पर रही है तो स्पीड ना तो कम हुई ना ज्यादा हुई, तो त्वरण क्या हो गया, शून्य हो गया, यानी ना स्पीड घटी ना स्पीड बढ़ी। ठीक है भाई, दूसरी कंडीशन यह होगी 60 पे थी, 40 पे आएगी अगली सेकंड में, तो स्पीड घटी है या बढ़ी है, घटी है, तो स्पीड कम हुई है, स्पीड कम हुई है तो स्पीड क्या होगी, ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, यानी त्वरण क्या हो गया, कम हो गया। और ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलांगे, मंदन, बहुत एग्जाम में आए, ऋणात्मक त्वरण, त्वरण ऋणात्मक होगा तो मंदन, मंद, मंद मंद चला है, ये ऐसे ऐसे भी गाने वगैरह सुनोगे आपने, मंद, मंद यानी स्लो, आए नहीं बात भाई समझ में, तो मंद यानी स्लो भाई, यानी स्पीड स्लो नहीं, देखो मंद 60 तक कितना पाएगी, 40 पे, तो स्पीड की होगी, मंद होगी, मंद होगी, और इस मंद ने क्या बोलांगे आप, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, एक कंडीशन यह होगी भाई, एक कंडीशन यह होगी भाई 60 पे थी भाई, 60 पे तो आपकी 80 पे गई भाई, तो स्पीड घटी है बढ़ी है, बढ़ी है, तो त्वरण क्या हो गया, धनात्मक। त्वरण एक ऐसी इकाई है जो धनात्मक भी हो उसका, ऋणात्मक भी हो उसका, और शून्य भी हो उसका। आई भाई समझ में। इसका बाद भाई, इसका बाद आ गया भाई आपका, ठीक है, त्वरण हो गया भाई, त्वरण का बाद आ गया अगला आपका संवेग में, त्वरण का बाद संवेग, संवेग। अच्छा भाई, त्वरण अदिश है या सदिश है, पहले तो बता, बताओ भाई, त्वरण अदिश है या सदिश है भाई, त्वरण क्या है, सदिश, एक तो देखो वैर्या और एक आधा तैर्या। ठीक है, वह और आधा तैर्या, तो कौन सी राशि है, सदिश। देखो इसमें भी वह तो कौन सी राशि, सदिश। संवेग कौन सी राशि होगी भाई बताइयो, वैर्य, वैर्य तो कौन सी राशि है या सदिश। ठीक है, इसका अंदर संवेग भाई, अच्छा संवेग का देखो भाई सूत्र क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि किलोग्राम हो गया और मीटर तय मीटर हो गया प्रति सेकंड। अच्छा किलोग्राम किसका मात्रक था भाई, द्रव्यमान का, और मीटर प्रति सेकंड वेग का भाई, वेग का मात्रक कर काटे आप देखो यूरिया वेग, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, यानी कि आपका जो संवेग निकालना, आपने संवेग निकालना, तो संवेग कैसे निकलेगा, द्रव्यमान और वेग की गुणा कर दो, उसने क्या बोलांगे आप, संवेग बोलांगे भाई। ठीक है, देखो भाई जैसे अब आप देखो इसमें वीडियो ये थी ना बस वाली, बस ठीक है भाई। देखो भाई आपकी ये बस है भाई, बस का ये आकार ढांचा है भाई, बस का यो आकार ढांचा है भाई, इस आकार या ढांचा ने क्या बोलांगे भाई आप, बताओ भाई, आकार ढांचा प्लस वजन द्रव्यमान भाई, और इस द्रव्यमान ना क्या मान आप पाएंगे, किलोग्राम। ठीक है भाई, इस बस का आकार ढांचा यानी द्रव्यमान है, इसने क्या मान आप पाएंगे, किलोग्राम में। इसका बाद भाई यह बस जान लग रही है भाई, जान लग रही है तो दूरी तय करेगी, दूरी ना क्या मान आप पाएंगे,
मीटर में, टाइम भी लगेगा, टाइम ने सेकंड में भी। लेकिन इसमें गला डायरेक्शन होगी कि उसे साइड जान लग रही है, तो इसे वेग बोलांगे। वेग का मात्रक भी तो मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इसमें डायरेक्शन दे दी कि या उसे दिशा की तरफ जावेगी, ठीक है भाई, या इसे दिशा की तरफ जाओगी भाई। तो द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि इस बस का आकार ढांचा जो द्रव्यमान है इसने, और इस बस की स्पीड ना गुणा कर दो तो समय आ जाएगा। आई बात भाई समझ में, ठीक है। इसका बाद भाई, इसका बाद देखो आप, ये था अपना, ठीक है भाई। इसमें देखो भाई, समय का एक क्वेश्चन बोलूंगा भाई, देखो आगे बिल्कुल आसान है भाई। समय का एक क्वेश्चन बोलूंगा भाई, समय का क्वेश्चन क्या बनाएगा भाई? एक चीज याद रखियो भाई, साइंस में आपका पिछली बार हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन आया था भाई, हाँ वो न्यूमेरिकल यानी साइंस का क्वेश्चन मैथ टाइप का था। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था, वैसे क्वेश्चन तो ये नहीं था, लेकिन क्वेश्चन अदर था वो। एक मिनट, क्वेश्चन लिखो भाई एक बार। संवेग, सिलेक्ट, संवेग भाई, संवेग का सूत्र क्या है भाई? द्रव्यमान गुणा वेग भाई, ठीक है। साइंस में यदि अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल यानी मैथ टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना आपने, गुणा या भाग करनी है। बुलाना भी सर को, इसमें जावास्क्रिप्ट दिखाई, बोल दो यहीं से बोल, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणा वेग भाई, ठीक है। तो द्रव्यमान भाई, मान लो आपका क्वेश्चन दे दिया है, किसी बस का द्रव्यमान, देखना मैम, किसी बस का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो बस का संवेग ज्ञात करें, संवेग ज्ञात करें भाई। साइंस में देखो भाई, एक तो संवेग हो गया, दूसरा द्रव्यमान हो गया, तीसरा वेग हो गया, तीन चीज है, ठीक है। तीन चीज है भाई, तो आपने क्या पाओगा भाई? साइंस में याद रखियो तीन चीज है तो दो चीज दे ही पाऊंगी, तीसरी चीज आपने निकालनी है। निकालनी भी क्या है? कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने गुणा या भाग करनी है, ठीक, गुणा या भाग करनी है। देखो भाई, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 60 किलोग्राम, ये द्रव्यमान 60 किलोग्राम। दूसरा भाई, वेग 5 मीटर प्रति सेकंड। देखो द्रव्यमान का लास्ट में मैंने किलोग्राम में लिखा, क्योंकि द्रव्यमान का सही मात्रक क्या? किलोग्राम। और वेग का लास्ट में मीटर प्रति सेकंड लिखा, क्योंकि वेग का मात्रक क्या? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। इसमें देखो भाई, द्रव्यमान की संवेग निकालना आपने, तो द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान कितना? 60, वेग कितना? 5, तो संवेग कितना गया? 6 पंजे 30, 300। अच्छा इसका लास्ट में के लगावांगे, एक तो देखो इनकी गुणा करिए, 60 किलोग्राम है ये, तो जो कि है मीटर प्रति सेकंड, तो ये सेम नु किनु आ जाएंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे साइंस में न्यूमेरिकल। जिक्र न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो साइंस में दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए, गुणा या भाग मिला, ठीक है भाई। ये अगला क्वेश्चन भाई, इससे आपका अब अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या दे देगा भाई? देखो इसमें आपने क्या निकाला है? संवेग निकाला है, ठीक है। इसका बाद देखो भाई, इसका बाद निकालना आपने, संवेग था ना, किसी कार का संवेग 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है तथा कार का वेग, कार का वेग, वेग मान लो भाई 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो क्या ज्ञात करांगे? तो कार का, बताओ भाई क्या ज्ञात करांगे? द्रव्यमान ज्ञात करें भाई। देखो सीधी ही बात है, फार्मूला था, संवेग का फार्मूला क्या था?
द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग भाई। तो इसमें देखो भाई क्या चीज दे दी, इसमें तो संवेग पहले ही दे दिया, संवेग दे दिया एक, दूसरा क्या दे दिया, वेग दे दिया भाई, 2 चीज दे दी। तीसरी चीज आपने निकालनी, तो ये निकालना आपने क्या निकालना, द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, द्रव्यमान निकालना है भाई। तो देखो भाई संवेग कितना है, 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भाई। द्रव्यमान आपने निकालना है भाई, किलोग्राम को ये तो रहने दो, बाद में लिख देंगे। तो द्रव्यमान का सही मात्रक क्या, किलोग्राम, यो आपने निकालना है। वेग कितना दे दिया, 20 दे दिया भाई, ठीक है। तो इस साइड का बटेमा हो जाएगा, तो इस साइड का बटेमा हो गया, तो कितना हो गया, कितना आया, 5 किलोग्राम, ठीक है। तो ये देखो यह चीज दे दी कि आप ना इस कार का वजन निकालना, वजन कितना, सॉरी द्रव्यमान निकालना, द्रव्यमान कितना आ गया, 5 किलोग्राम। इसमें भी गुणा या भाग करिए, साइंस में जेकर न्यूमेरिकल है, जब बार बार बोल दिया गुणा या भाग होगी बस, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है भाई, हो जाएगा भाई। घर वगैरह पे देखा करो या वैसे हो जाए, हाँ भाई, घर वगैरह पे देख कर करना ही पड़ा है या वैसे ही लिख लो। अच्छा, इसका बाद भाई, इसका बाद आ गया भाई, देखो आपने इसमें क्या निकाला था, बताओ भाई क्या निकाला था, द्रव्यमान निकाला था। ई भी एक और निकालना है भाई, किसी कार का संवेग, क्वेश्चन 3 बनाएंगे बस। किसी कार का संवेग दे दिया आपका है 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तथा द्रव्यमान 25 किलोग्राम है। तो क्या ज्ञात करोगे भाई, तो कार का क्या ज्ञात कराएंगे, वेग ज्ञात करेंगे, वेग ज्ञात करेंगे। सूत्र वही है भाई, संवेग किसका बराबर है, द्रव्यमान गुणा वेग भाई। 3 चीजा में तो 2 चीज दे ही पावेंगी, तीसरी चीज आपने निकालनी है। अच्छा भाई 2 चीज कौन कौन सी दे दी, संवेग और एक द्रव्यमान, और पावागा के गुणा या भाग बस। संवेग कितना 500, द्रव्यमान कितना 25, और वेग का मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकंड भाई, बस यू कुछ नहीं, शेड का बटे में आ जाएगा बस 25, तो 20 मीटर प्रति सेकंड है क्या, ठीक है। अच्छा इसका बाद देखो भाई, संवेग है अपना, क्या चल रहा है अभी तक है, संवेग में अपना संवेग चला हुआ है भाई। अच्छा संवेग में एक चीज देखो भाई, संवेग बराबर है द्रव्यमान गुणा वेग भाई। अच्छा कल मना आप तो बेटा एक चीज बताई, जो संवेग है, जो गुणा में चीज है उसने क्या बोलेंगे, समानुपाती भाई, ठीक है। जो गुणा में चीज है वह क्या, समानुपाती, जो बटे में वह व्युत्तर कर्मानुपाती भाई। संवेग द्रव्यमान का क्या, समानुपाती, और वेग का भी क्या है, समानुपाती। जेकर वेग की वैल्यू बढ़ेगी तो संवेग की वैल्यू भी बढ़ेगी, द्रव्यमान की वैल्यू बढ़ेगी तो संवेग की वैल्यू भी बढ़ेगी, वेग की वैल्यू कम होगी तो संवेग की वैल्यू भी कम होगी, द्रव्यमान की वैल्यू कम होगी तो संवेग की वैल्यू भी कम होगी गुणा में, ठीक है। जो गुणा में है वे क्या, समानुपाती। एक और चीज याद रखियो, जो गुणा में, मान लो आपने द्रव्यमान 10 गुणा कर दिया तो संवेग भी कितने गुणा हो जाएगा, 10 गुणा। वेग आपने 5 गुणा कर दिया तो संवेग भी कितने गुणा हो जाएगा, इसमें 5 गुणा हो जाएगा, ठीक है भाई। मतलब इसकी वैल्यू बढ़ावांगे तो गिल्ला इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ावांगे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी भाई। एक और चीज याद रखियो, अर्जे कर कह दिया द्रव्यमान तो 10 गुणा बढ़ा दिया और वेग 5 गुणा बढ़ा दिया, तो इसकी वैल्यू कितना गुणा बढ़ेगी, इसके गुणा कर दो, 10 पंजे 50 गुणा बढ़ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है भाई, हो गया भाई। इसका बाद भाई संवेग आपकी कौन सी राशि है, शायद इस राशि में। इसका बाद भाई अगला है आपका आवेग भाई।
आवेग किस, आवेग का मात्रक क्या, न्यूटन प्रति सेकंड भाई। आवेग किस ना बोलांगे भाई, किसी वस्तु पर थोड़े यानी कम अंतराल के लिए, अंतराल के लिए लगाया गया बल, लगाया गया बल। यानी कोई वस्तु है, उस पर आप थोड़ा टाइम के लिए बल लगाओ, ठीक है, यानी कुछ टाइम खातर, मान लो 5-6 सेकंड सिर्फ, तो उसने क्या बोलेंगे आप, आवेग भाई। देखो भाई जैसे आपको अब समझ में आ जाएगा इसमें। ठीक है भाई, सिलेक्ट है ना। ठीक है, देखो भाई यो लड़का है भाई, यो लड़का क्या कर रहा है, इस बॉक्स पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। ठीक है, इस बॉक्स पर क्या लगा रहा है, बल। बल यानी जोर, इस जोर ना क्या मान आप पाएंगे, न्यूटन नाम है। बल का ऐसा ही मात्र क्या है, न्यूटन। ठीक है, यो लड़का इस वस्तु पर बल, इस बॉक्स पर बल लगा रहा है, तो इस बल ना क्या मान आप पाएंगे, न्यूटन नाम है। ठीक है, दूसरा भाई मान लो इस लड़का ने यो बल लगाया, यो लगाया आपका 5 सेकंड, कम टाइम खातर बल लगाना, तो क्या लिखट जाएगा इसका, आवेग। ठीक है, देखो ये लड़का है, इस बॉक्स पर बल लगा रहा है, बल लगा दिया मान लो इसने 100 न्यूटन, और यो बल लगाया सिर्फ 5 सेकंड, तो कितना आ गया, 100 पंजे 500, 500 इसका क्या आ गया, आवेग है क्या। ठीक है, किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए, देखो इसने थोड़ा समय खातर मान लो इधर था उधर सरकाया बस, तो वो एक ही गुणा कर दिया कि इतना तो जोर लगा दिया और इतना टाइम लगाया, है ना बेसमेंट आ गया। किसी वस्तु पर मान लो कोई जोर लगाया, तो जोर लगा दिया, जितना जोर लगाया और कितना टाइम लगाया, इनकी गुणा कर दियो तो उसने आवेग बोला। आया भाई समझ में आपने, दोबारा बताऊं भाई, या हो जाएगा भाई। देखो भाई यह कोई वस्तु बॉक्स है, इस बॉक्स पर ये लड़का क्या लगाने लग रहा है, बल। बल लगाने लग रहा है, बल का सही मात्र क्या है, न्यूटन। बल ना क्या मान आप पाएंगे, न्यूटन नाम है। अरे यो लगाया मान लो 5 सेकंड लगाई कि इसने यहां तक, बस सिर्फ यहां तक सरकाना था। ठीक है, कितने सेकंड, 5 सेकंड। तो इस बल की टाइम की गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, आवेग आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया भाई समझ में। ठीक है, इसका बाद भाई, इसका बाद है जो आपका आवेग भाई, आवेग भाई। आवेग भाई, आवेग, आवेग का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, फिर बताओ। न्यूटन यानी किसका मात्रक है, यो बल का। सेकंड किसका मात्रक है, समय का भाई। अच्छा ये बताओ भाई आप, आवेग बल का समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। जो चीज गुणा में आवेगी वह क्या होगी, समानुपाती। जो बटे में आवेगी वह व्युत्क्रमानुपाती। बटे वाली चीज उल्टी हो। ठीक है, अच्छा बल बढ़ावांगे तो आवेग घटाएगा या बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। समय बढ़ावांगे तो आवेग भी बढ़ाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो इसमें भी तीन चीज है। साइंस में ज्यादातर क्या मिलेगी आपकी, जेकर न्यूमेरिकल आ जा, गुणा या भाग। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो आपका है, मान लो बल ये दे दिया कि आवेग है, ठीक है, बल दे दिया आपको 5 न्यूटन बल लगाया, टाइम दे दिया आपको 8 सेकंड यो लगाया भाई, तो आवेग ज्ञात करें। आवेग कितना है, जगह 5 रठा 40, 40 का बाद में क्या लगाओगे भाई, बताओ भाई। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और समय का मात्रक सेकंड, तो आवेग आ गया आपका 40 न्यूटन सेकंड में। आया भाई समझ में। अच्छा अब इस ताप तक दूसरा उसमें दे दिया, मान लो आवेग दे दिया 100 न्यूटन सेकंड में, बल दे दिया आपका है 20 में, समय ज्ञात करो भाई, टाइम का मात्रक सेकंड में, क्या हो जाएगा, गुणा या भाग, तो इस साइड आएगा भाग में हो जाएगा भाई, बटे में कितना है गया 5 सेकंड, बस ये हो।
ठीक है, आ गया भाई समझ? ये अब डिटेल में तो नहीं कराने की जरूरत है। ये और भी अच्छा सर। इसके बाद भाई, इसके बाद आएगा आपका एक मिनट में, इसके बाद आएगा आपका सेकंड वाला, ये कंप्लीट। ये तो बस वही पीडीएफ है, ये आ गया भाई वेग भाई। बस ये तो वैसे ही कराना, अब तो करा ही नहीं दिया आपने, ठीक है। वेग भाई, वेग का मात्रक क्या है? ऐसा ही मात्रक भाई, वेग का ऐसा ही मात्रक, इसका सूत्र है भाई वैसे ही, कहाँ गया वो, ऐसा ही मात्रक भाई, ऐसा ही मात्रक है इसका मीटर प्रति सेकंड भाई, ठीक है। वी में सूत्र ही रहने दे भाई, अपना हरियाणा लेवल मानना नहीं भाई, ठीक है। इसका बाद आगे है जो आपका विस्थापन भाई, त्वरण भाई, ये त्वरण के क्वेश्चन आएंगे भाई जितने भी आप तक कराए थे। त्वरण भाई, त्वरण में देखो इसकी परिभाषा, वेग में परिवर्तन की दर ने क्या बोलांगे? त्वरण। यानी वेग में जो हर सेकंड स्पीड जो कम ज्यादा होगी इसने क्या बोलांगे? त्वरण में, ठीक है। इसके बाद भाई त्वरण भाई, त्वरण क्या उसका है? धनात्मक। बताया था ना 60 पर स्पीड 80 पर होगी तो त्वरण क्या हो गया? धनात्मक। कितना धनात्मक हो गया? 20, ठीक है। त्वरण क्या उसका है? ऋणात्मक। ऋणात्मक 60 पर स्पीड 40 पे आएगी तो त्वरण क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया भाई। त्वरण शून्य भी भाई, 60 की स्पीड थी 60 पर रही तो त्वरण क्या हो गया? शून्य भी, ना स्पीड घटी ना बढ़ी। ऋणात्मक त्वरण ने क्या बोलांगे? मंदन भाई, मंद, स्लो, ठीक है भाई। इसके बाद भाई, इसका बाद आगे आएगा आपका, अगला आएगा बेटा आपका त्वरण में, त्वरण की निर्भरता में, यानी त्वरण किस किस पे निर्भर करागा, यानी डिपेंड किस किस पे? एक तो वेग पे, परिभाषा है वो यानी थी वेग में परिवर्तन की दर, एक तो वेग का जिक्र था और एक दर का। वेग जहां पर दर लिखा मिल जाए तो समय, समय यानी अरे एक सेकंड, जो वेग का मात्रक मीटर प्रति, सॉरी मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक सेकंड, या सेकंड ऊपर जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है क्या भाई, ठीक है भाई। देखो तो त्वरण निर्भरता डिपेंड किस किस पे करेगा? वेग पे और समय पे। जिक्र वेग नहीं होगा नहीं तो त्वरण नहीं होगा, जिक्र समय नहीं होगा तो त्वरण भी नहीं होगा। इन चीजों पर डिपेंड रहेगा ये सूत्र आपका त्वरण का, यानी त्वरण निर्भर इन पे करागा, ठीक है। अच्छा इसका बाद आगे आप तो पूछूंगा भाई, आगे और आएंगे आपके। त्वरण समानुपाती होता है भाई। समानुपाती क्यों बोलांगे भाई? त्वरण का सूत्र क्या था भाई? वेग बटे दर यानी समय भाई। जो गुणा में चीज है वह क्या है? समानुपाती। बराबर का जो आमो सामी चीज है, वेग बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा, लेकिन समय क्या है गया? बटे में। जो बटे में चीज वो उल्टी होगी, उल्टी यानी वेग कर्मानुपाती, अपोजिट है। त्वरण बढ़ गया, समय क्या हो गया? घट गया। वेग बढ़ गया, समय क्या, त्वरण क्या होगा? बढ़ेगा। जो बटे में चीज है वह तो होगा उल्टी, विपरीत क्रमानुपाती। बटे वाली चीज घटेगी तो गुणा वाली चीज बढ़ेगी, ठीक है भाई। इसका बाद भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया भाई, आसान है भाई क्वेश्चन, कर दोगे भाई। देखो भाई, किसी वस्तु का वेग क्या दे दिया? एक तो वेग भाई, एक तो किसका जिक्र कर दिया? वेग का। 50, वेग का मात्रक आपने भेजा है 50 मीटर प्रति सेकंड भाई, तथा वह किसी वस्तु का वेग 50 मीटर प्रति सेकंड है तथा वस्तु यह वेग प्राप्त करने में 5 सेकंड का समय लेती है भाई। एक समय दे दिया भाई, समय कितना दे दिया? 5 सेकंड भाई। अच्छा भाई, अब ज्ञात क्या करना अपन है? त्वरण भाई, त्वरण ज्ञात करना है तो त्वरण का सूत्र क्या था? वेग बटे समय भाई, ठीक है। साइंस में देखो 3 चीज है, 2 चीज दे रखी है, तीसरी चीज अपन है निकालने, और करना की पाओगा 90% आवा गुणा या भाग भाई। वेग कितना? 50, समय कितना? 5, कितना है क्या? 10। अच्छा इस 10 का लास्ट में बताओ भाई क्या लगा? 10 का लास्ट में होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
क्योंकि त्वरण का ऐसा ही मात्रक के है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो यू ही लगाया देख त्वरण। ठीक है, अब इसका बाद अगला भाई, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन में क्या दे दिया, अगला मैंने पहले ही त्वरण दे दिया है ना, त्वरण दे दिया भाई। त्वरण कितना, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय कितना, 8 भाई। और निकालना क्या है भाई, वस्तु का वेग भाई, वेग ज्ञात करना है भाई। तो पहला तो इसका सूत्र लिखो भाई, त्वरण किसका बराबर है, वेग बटे दर यानी समय। तो त्वरण 28, वेग, वेग आपने निकालना है, समय 8 भाई, गुणा कर दो भाई, 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 और 6, 6 6 12 22, 224। अच्छा 224 क्या होगा भाई, बताओ भाई, आप बताओ 224 क्या होगा भाई, 224 होगा वेग, वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड भाई। तो यो मात्रक है गुणा या भग, स्केयर तो भाई त्वरण का था, त्वरण त्वरण होंदा तो मीटर प्रति सेकंड स्केयर लगांदे। इब आपने क्या निकाला, वेग, वेग निकाला, तो वेग का मात्रक यो है, यो ही लगाना पड़ेगा। आई बात हुई समझ। मान लो आप समय निकाल दे, तो समय का लास्ट में क्या लिख दे, मान लो 224 समय आ जाना, तो इसका लास्ट में क्या लिख दे, सेकंड ही लिख दे। तो वेग आया, वेग का लास्ट में आपने यो लिखना पड़ेगा भाई। आया भाई समझ में, होगी भाई। बस इसके बाद ये आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भाई, 1 मिनट। इसका बाद आपके बेटा क्वेश्चन स्टार्ट है, बस बिल्कुल आसान है। देखो भाई, क्वेश्चन क्या आपका, वेग का सही सूत्र क्या है भाई, वेग का सही सूत्र क्या है भाई। वेग किसने बोला था, विस्थापन में परिवर्तन की दर भाई, विस्थापन में परिवर्तन की दर भाई। एक तो किसका जिक्र हो गया, विस्थापन का, और एक दर का। तो विस्थापन बटे दर, विस्थापन का मात्रक मीटर, दर यानी समय का मात्रक सेकंड भाई। तो विस्थापन गुणा समय, ना भाई ये तो गलत है, गुणा थोड़ी होगा, बटे में उसका, दर यानी समय है, विस्थापन बटे समय टोलो भाई, विस्थापन बटे समय भाई, सी उत्तर है गया भाई इसका। ठीक है भाई, इसका बाद इसका अगला भाई, इसका अगला है गया आपका दूसरा भाई, वेग। ठीक है भाई, दूसरा है गया आपका वेग भाई। वेग का एसआई मात्रक भाई, वेग का एसआई मात्रक क्या होगा भाई, मीटर प्रति सेकंड भाई। इसमें देख लो भाई, किलोग्राम, किलोग्राम कहां था क्या, मीटर प्रति सेकंड भाई, बी उत्तर है क्या इसका। इसका बाद अगला भाई तीसरा, वेग का विमीय सूत्र भाई। ये विमीय सूत्र भाई आप तक करांदा नहीं, एमएलटी वगैरह में, ठीक है, हरियाणा लेवल में नहीं आती भाई, इस करके करांदा नहीं भाई। इसका बाद अगला भाई, वेग में परिवर्तन की दर। अच्छा इस परिभाषा में जिक्र किस किस का कर रखा है, वेग का और एक दर का। वेग बटे दर यानी वेग बटे समय, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक सेकंड भाई। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, यो एक्सेलरेशन, त्वरण, स्पीड कम ज्यादा होना। तो इसका उत्तर है आपका त्वरण। इसका बाद अगला पांचवा भाई, तब यो आएगा भाई क्वेश्चन है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक। इसका ऑप्शन कौन है भाई, बताओ भाई, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ऋणात्मक त्वरण में क्या बोलेंगे भाई, मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलेंगे, मंदन भाई। इसका अगला भाई, इसका है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आओगा भी, ये आएगा भाई क्वेश्चन अगला है। जो रेलवे एएलपी का अंदर भी आया भाई ये क्वेश्चन आपका, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं भाई, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन भाई। मंद यानी स्लो, मंदोड़ा। ठीक है भाई, इसका बाद भाई क्वेश्चन आपके सातवां भाई,
अगला क्वेश्चन भाई आपका, त्वरण का मान भाई, त्वरण का मान होता है भाई केवल धनात्मक, यह बात सही है भाई, केवल धनात्मक ही रहेगा भाई। 60 पे था स्पीड, 60 पे था स्पीड 80 पे जाए इसका बस, नहीं भाई यह बात तो गलत है। केवल ऋणात्मक 60 पे स्पीड, स्पीड 40 पे हो जाएगी, यह बात ठीक है, लेकिन केवल 60 पे तो 40 पे थोड़ी होगी, ठीक है। केवल शून्य ना भाई, 60 पे अगली सेकंड भी सुई 60 पर रहेगी, यह भी बात नहीं। धनात्मक भी हो उसका, ऋणात्मक भी हो उसका, और शून्य भी, तीनों उसका भाई। इसका बाद भाई यू है क्या भाई, त्वरण का भाई समय के साथ क्या संबंध है भाई। त्वरण का सूत्र क्या है भाई, त्वरण का सूत्र क्या है भाई, वेग बटे समय, दर यानी समय, जो गुणा में ये तो क्या है समानुपाती, जो बटे में व्युत्क्रमानुपाती, तो त्वरण समय का क्या व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा है, त्वरण बढ़ागा तो समय घटागा, समय घटागा तो त्वरण बढ़ेगा। क्या भाई क्वेश्चन है गया आपका, करो भाई क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का वेग भाई, एक तो वेग दे दिया भाई, वेग कितना 50 मीटर प्रति सेकंड भाई, और या मीटर प्रति सेकंड, और समय दे दिया भाई, समय कितना 5 सेकंड भाई, तो त्वरण क्या हो गया भाई, त्वरण का सूत्र क्या हो गया भाई, वेग बटे समय भाई, वेग कितना 50, समय कितना 5, तो कितना है क्या 10। अच्छा लास्ट में क्या लगाओगे भाई त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई, नो गए भाई। इसका बाद लास्ट में, इसका लास्ट क्वेश्चन भाई 10वां क्वेश्चन देखो भाई, यदि किसी वस्तु का त्वरण में, इसमें क्या दे दिया भाई आपका है, त्वरण ही दे दिया भाई पहला, त्वरण कितना 28, देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय दे दिया भाई अगला, समय कितना 8 सेकंड भाई, ठीक है। तो आपने निकालना क्या पड़ेगा भाई, वेग भाई, साइंस में गुणाया भाग भाई, वेग निकालना है भाई, तो त्वरण बराबर वेग बटे समय, त्वरण पहले ही दे दिया भाई इन्हें 28, वेग निकालना है। अच्छा वेग का मात्रक क्या है भाई, मीटर प्रति सेकंड भाई, बटे का निशान, समय कितना 8, गुणा कर दो भाई, 28 8 4, 8 दूनी 16 और 6 24, 224 है ना, 88 64 4, 8 दूनी 16, ना 88 64 4, 8 दूनी 16 और 6 24, ठीक है 224। अच्छा 224 क्या आया भाई, वेग, वेग आया बेटा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है भाई। और इसका बाद और तो नहीं भाई, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही भाई, बाकी हम कल करेंगे भाई, कल को आप शायद कार्यवाला करें, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है भाई।